अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी जो आज का नया लेक्चर है ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उन चीज़ों को बोलते हैं जिनमें दो फील्ड वेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के। ठीक है, मतलब जिस तरफ डायरेक्शन चल रही होगी वेव उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, फिर बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम उनको बोलते हैं मतलब उस चीज़ को बोलते हैं जब हम अलग अलग वेव्स को उनके मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी या उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। या फिर हम ऐसे बोलें कि हम उनको इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें। ठीक है ना, इस तरफ हम जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें अलग अलग वेव्स को, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है बात? अरेंजमेंट ऑफ different types of waves on the basis of increasing wavelength or decreasing frequencies is called electromagnetic spectrum। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरह की रेज या वेव्स होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें कॉस्मिक वेव्स होती है, गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, विजिबल लाइट होती है, फिर इंफ्रारेड होती है, फिर माइक्रोवेव्स होती है, फिर रेडियो वेव्स होती है। ठीक, विजिबल में हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ होती हैं। कौन कौन सी? एक वॉयलेट, ठीक है, दूसरा हमारा इंडिगो, तीसरा हमारा ब्लू, चौथा हमारा ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, देन रेड। ये हमारे 7 कलर्स के जो विजिबल स्पेक्ट्रा होता है वो होता है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज या इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये पूरा सिस्टम हमारा जो अरेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिविजुअल वेव्स की, तो जैसे रेडियो वेव्स है, ठीक है, तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्मॉलर देन होती है 3 × 10⁻⁹ हर्ट्स के। ठीक है, और जो इसकी वेवलेंथ होती है वो ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर हम माइक्रोवेव की बात करें, माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव जो होता है वो 3 × 10⁻⁹ से लेके 3 × 10⁻11 हर्ट्स के बीच में होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसी तरह से फिर हम इंफ्रारेड की बात करें तो हमको मिलती है 3 × 10⁻11 हर्ट्स से 4 × 10⁻14 हर्ट्स तक। इसी तरह से अगर हम विजिबल की बात करें तो हमको मिलता है 4 × 10⁻14 हर्ट्स से 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स तक। इस तरह से ये पूरा जो है हमारा टेबल जो है ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो अरेंज्ड होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेसिकली हम कहें तो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेव्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेव्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बात की। अब देखिए इसमें बहुत ढेर सारे हमारे पास रेज हैं। ठीक है, इसको हम लोग गामा रेज बोलते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें बहुत ढेर सारा स्पेक्ट्रम है, बहुत लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है। तो इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको लिख दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक है स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। आपको क्या याद रखना है? क्यूट गर्ल्स आर अल्टीमेट विजिटर्स इन माई रेस्टोरेंट। ठीक है, क्यूट गर्ल्स आर अल्टीमेट विजिटर्स इन माई रेस्टोरेंट। तो क्यूट से आप इसको कॉस्मिक बना सकते हैं, गर्ल्स से आप इसको गामा रेज बना सकते हैं, आर से आप इसको एक्सरे बना लीजिए। ठीक है, अल्टीमेट से यूवी रेज, वी से विजिबल। ठीक है, इन से इंफ्रारेड,
M से माइक्रोवेव और R से रेडियो वेव। तो बेसिकली ये याद करने का तरीका है कि कैसे अरेंज होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते जाएंगे वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ आपकी इंक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो क्या याद रखना है कि क्यूट गर्ल्स आर अल्टीमेट विजिटर इन माई रेस्टोरेंट। क्यूट से आपका कॉस्मिक हो गया, गर्ल्स से आपका गामा हो गया, आर से आपका एक्सरे, अल्टीमेट से यूवी, विजिटर से विजिबल, इन से इंफ्रारेड, माई से माइक्रोवेव, आर से रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से रेडियो वेव, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करें फुल्ली। थैंक यू सो मच।